क्या आप कंफ्यूज होते हैं कि द ट्रेन लेफ्ट बोले या द ट्रेन हैड लेफ्ट बोले? चलिए आज हम आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था आदि आता है। जैसे हम खाना खा चुके थे, हम मंदिर जा चुके थे, उन्होंने खाना ले लिया था। यदि आपको कोई भी चीज़ जो आप पास्ट में कर लिए हों और उसके वाक्य के अंत में चुका था, दिया था, लिया था, खाया था, गया था, ये सब आते हैं, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट में आप पढ़े थे कि वहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज करना है एंड प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है। पढ़े थे ना आप सब लोग, फिर सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता था। बट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पर ओनली हैड का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? हैड का। सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे नहीं मतलब, यहाँ पर आपको हैड का यूज़ करना है। जैसे आप ही आ गया तो यहाँ पर ही के साथ भी ऐड, यू आ गया उसके साथ भी ऐड का यूज़ होगा। जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, हैड का यूज़ करना है। सो ही पहले लिखिए, ही वर्क इंग्लिश ही हैड गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप सब लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म को याद कर लीजिए। ठीक, जैसे आप वर्ड्स मीनिंग पढ़ रहे हैं तो उसके तीनों फॉर्म को याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। जैसे तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, सॉरी ये गलत हो गया है, यू हैड गॉन। क्या होगा? यू हैड गॉन। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है एंड सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ हमें ओनली हैड का यूज़ करना है। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। एक और है पॉजिटिव का, जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। सो पहले इसके सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट देखिए, पहले आप सब लोग इसका सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो पहले हमें आई की इंग्लिश लिखनी चाहिए, आई। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है इसमें हैड का यूज होगा। आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, तब मैं खेलने गया। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। एंड निगेटिव चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। बस हैड के बाद इसमें नॉट लगा देना, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। मैंने उसे नहीं देखा था, पहले मैंने के लिए लिखी आई हैड, नहीं के लिए नॉट, देखने के लिए सी होती है, सी की थर्ड फॉर्म
देखने की इंग्लिश सी होती है, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, ठीक है। सीन हिम, उसे की इंग्लिश हिम, ठीक है। आई हैड नॉट सीन हिम। अब नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाला वाक्य आप सब लोगों को पता ही है, वह हिंदी में उसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। मैंने पिछली वीडियो में ऐसा, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछली वीडियो पूरी कंप्लीट कर लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो जैसे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होता है हिंदी में, वह क्या से स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। जैसे ये देखिए, क्या वे सो चुके थे, तो क्या के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का ही यहाँ यूज करना होता है। क्या, जैसे अब इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हमें इंग्लिश बनाते टाइम हैड का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब, जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जिस भी टेंस की, वहाँ पर हमें उसका यूज करना है। जैसे हैड, वर्क इंग्लिश दे, स्लीप मीन्स सोना होता है, एंड स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट एंड सेकेंड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं अब आइए, यहीं से सबको कन्फ्यूज़न होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट यहीं पर होती है। पास्ट परफेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, इसे आप सब लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है बिफोर और आफ्टर वाला टॉपिक, ये है बिफोर और आफ्टर वाला टॉपिक। जब भूतकाल में दो काम हुए हो तो पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में जाएगा एंड बाद में होने वाला काम सिंपल पास्ट में बनता है। जैसे मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ये तो बड़ा फेमस ही एग्जाम्पल है इसका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। जब भूतकाल में दो काम हो तो पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट एंड बाद में होने वाला काम सिंपल पास्ट में होता है। चलिए अब हम इसे एक्सरसाइज के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। सो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस V4। अब यहाँ से एक काम कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा काम स्टार्ट है, यहाँ से दूसरा काम स्टार्ट है, ये पहला काम है। बिफोर की इंग्लिश क्या होती है, पहले। बिफोर की इंग्लिश क्या होती है, पहले से। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा करना है, सबसे पहले हमें कौन सा करना है, ये ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर को मिलाते चलिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए, जब पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो यहाँ पर पहले काम कौन सा हो रहा है, ट्रेन जा चुकी थी। जब हम पहुँचे तो ट्रेन चली गई थी, मतलब पहले क्या सा काम हो रहा है, ट्रेन जाने की काम हो रही है। कौन सा काम हो रहा है, ट्रेन जाने का काम हो रहा है, ठीक है। एंड जब ट्रेन चली जाती है तो मैं पहुँचता हूँ, जब ट्रेन चली जाती है तो मैं पहुँचता हूँ। जैसे जब स्कूल की बेल बज जाती है, तो जब स्कूल की बेल बज चुकी थी तब मैं वहाँ पहुँचा, मतलब पहले वो बज गई थी, पहले स्कूल की बेल बज गई थी तब मैं वहाँ पहुँचा। तो पहला काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पहला काम यहाँ ये हो रहा है, ट्रेन जा चुकी थी। जो पहला काम हो रहा है तो उससे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे,
जो पहले काम हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन हैड, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ है ट्रेन, द ट्रेन, अगेन यहाँ पर पहले हमें सब्जेक्ट लिखते हैं द ट्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, लेफ्ट जाने की, लेफ्ट एंड बिफोर, उसके बाद हमें पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर होती है, इसलिए यहाँ पर पहले के लिए बिफोर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होने चल रहा है। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, अब ये देखिए मेरे यहाँ क्या सब्जेक्ट आई, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, वही पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, ठीक है। एंड रीच्ड, रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड होती है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म रीच्ड होती है। द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मतलब ट्रेन जा चुकी थी तब मैं पहुंचा। यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन जाने का काम हो गया तब मैं यहाँ पहुंचा ना। आई होप आप सब लोग को समझ में आ। जैसे एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर देखिए पहले मरीज मर चुका था तो डॉक्टर यहाँ पर आए, ठीक है। तो पहले कौन सा काम हुआ, मरीज मर चुका था तो डॉक्टर आए, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज मर चुका था तब डॉक्टर आए, ठीक है। पहले काम कौन सा हुआ, मरीज के मरने का, सो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब बारिश बाद में हुई, पहले हम घर पहुंच चुके थे, पहले हम घर पहुंच चुके थे तो बारिश हुई, तो पहला हम घर पहुंच चुके थे, पहला एक्शन है, ये पहला एक्शन है। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, एंड नेक्स्ट है मेरे सोने से पहले सोहन यहाँ आ चुका था, मतलब जब मैं नहीं सोई थी उससे पहले ही सोहन घर आ गया था, मतलब जहाँ भी आया होगा सोहन यहाँ आ चुका था, ठीक है। तो क्या होगा, सोहन हैड कम हियर बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले सोहन घर आ गया था, आ चुका था, ओके। इंट्रोगेटिव वाला है, जब क्या से स्टार्ट होते हैं हमारे सेंटेंस हिंदी में तो इंट्रोगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है। यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट या B2। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, हैड द पेशेंट नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके। यहाँ पर वही नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हम आफ्टर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बिफोर वाला कंप्लीट हो गया, अब हम आफ्टर वाला पढ़ेंगे। आफ्टर का हिंदी में मीन के बाद होता है, क्या होता है, के बाद, जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बाद मरीज मरा, जो यहाँ पर बाद वाला काम है वहाँ पर हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर आता था, जब पहले आता था बीच में, तो इधर वाला जितने सेंटेंस होते थे आप उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करते थे। फर्स्ट एक्शन जो होता था, सेकंड एक्शन जो आता था, जो इधर रहता था, उससे आप सिंपल पास्ट में करते थे,
ठीक है, सिंपल पास्ट में। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ जैसे ये बाद है तो इधर वाला जो आएगा, जो आप यहाँ पर फर्स्ट एक्शन करते थे वो पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ वाला जो आएगा उसे आप सिंपल पास्ट में करेंगे। ठीक है, एंड इसके तरफ जो आएगा इधर साइड बाद वाला एक्शन वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, मतलब पहले डॉक्टर आ गए तब मरीज मरा। ठीक है, जैसे डॉक्टर पहुँचे तुरंत वैसे ही मरीज मर गया। इसका होगा द पेशेंट दैट आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था तब ट्रेन गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ट्रेन गई, ये वाला सेंटेंस हमें पहले करना है। किस में होगा? पास्ट, सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट, बाद की इंग्लिश यहाँ पर आफ्टर का यूज हुआ है। ठीक है, आई हैड रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन गई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सिंपल जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पर जब सिंपल पास्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें सिर्फ V2 लगाना था। ठीक है, जब वहाँ पर निगेटिव का सेंटेंस स्टार्ट होता था डिड नॉट का यूज किया जाता था, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज होगा। जो यहाँ पर अभी आप B2 का यूज कर रहे थे, अब उसके स्थान पर हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इन सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, कहाँ पर हमें V1 लगाना है, कहाँ पर डिड लगाना है, कहाँ B2, कहाँ B3, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो। डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मरा। द पेशेंट did not die after the doctor had came। यहाँ पर देखिए मरीज नहीं मरा, ये वाला पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो द पेशेंट नहीं है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नहीं जो होगा, डिड है तो डिड के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज डाई हुआ है। बाद की इंग्लिश आफ्टर द, एंड यहाँ से अब पास्ट परफेक्ट में जाएगा आफ्टर के बाद। द डॉक्टर हैड कम। अब